नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की आप लोग का 9th क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में है, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस आप लोगों का जितने भी बच्चों का सितंबर में एग्जाम होने वाला है, 18 सितंबर से 21 सितंबर में, आप लोग आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। पीछे के जितने भी क्लास है सितंबर की, पुरानी भी और न्यू क्लास, सभी क्लास आप लोग अच्छे से करिए और ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। जितने भी बच्चों का सितंबर में एग्जाम है या अक्टूबर में एग्जाम है या नवंबर के भी बच्चों को कह रहा हूं, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, जिससे आप लोग को पता चलेगा किस तरह का ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करिए। और क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दिया करिए क्वेश्चन का। ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। पीछे का जो क्लास है क्वेश्चन कराए अगस्त के, 21 अगस्त, 22, 23, 25 अगस्त का जो भी है आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन, सभी क्लास को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और क्लास को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, लिब्रो ऑफिस में राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए आप किस मेनू का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रो ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए आप किस मेनू का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू या फाइल मेनू। चारों में से राइट आंसर क्या होगा? व्यू मेनू, इंसर्ट, फॉर्मेट या फाइल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, फाइल मेनू में। ठीक है, फाइल मेनू में आप लोग का होता है डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए ऑप्शन। ये कैल्क में भी होता है, राइटर, इंप्रेस, तीनों में होता है। और फाइल मेनू में जाएंगे आप नीचे से दूसरे नंबर पर होता है। ठीक है, तो लिब्रो ऑफिस राइटर में फाइल से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग को हम बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में न्यू पेज लेने की शॉर्ट की क्या होती है? Ctrl+N होता है। लिब्रो ऑफिस राइटर में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। अगर न्यू पेज पूछे या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पूछे लिब्रो ऑफिस राइटर में, तो सेम शॉर्ट की होती है, Ctrl+N होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। लिब्रो ऑफिस राइटर में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइल से कि लिब्रो ऑफिस कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको बताना है लिब्रो ऑफिस 6 टाइप का होता है। पहला होता है आप लोग का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसको राइटर बोला जाता है। स्प्रेडशीट, कैल्क के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंटेशन, जिसको इम्प्रेस कहते हैं। डाटा, उसके डाटाबेस, फॉर्मूला और ड्राइंग, ये टोटल आप लोग का 6 होता है। ठीक है, उसके बाद लिब्रो ऑफिस राइटर में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिब्रो ऑफिस राइटर में विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि फाइल मेनू में पाया जाता है विजार्ड का ऑप्शन। ये आप लोग का राइटर, कैल्क, इंप्रेस, तीनों में आप लोग को फाइल मेनू मिलता है। ठीक है, विजार्ड से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर के विजार्ड ऑप्शन जो होता है उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। तो उसमें राइट आंसर ईमेल लिखा रहेगा। ठीक है, ईमेल का ऑप्शन नहीं पाया जाता है विजार्ड के अंदर। दूसरा क्वेश्चन पूछता है लिब्रो ऑफिस के फाइल मेनू में टेम्पलेट जो ऑप्शन होता है उसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि पहला ऑप्शन होता है टेम्पलेट का, एडिट टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट, और तीसरा होता है मैनेज टेम्पलेट। और मैनेज टेम्पलेट की शॉर्ट की भी पूछी जाती है, लिखेगा टेम्पलेट की शॉर्ट की क्या होती है? तो Ctrl+N होता है। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। लिब्रो ऑफिस राइटर में और क्वेश्चन पूछते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव करने के कितने ऑप्शन पाए जाते हैं फाइल में? तो आपको बताना है कि 5 ऑप्शन होता है। पहला होता है सेव, दूसरा होता है सेव एज, तीसरा होता है सेव रिमोट, चौथा होता है आपका सेव ए कॉपी, और पांचवा होता है आपका सेव ऑल होता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस, तीनों में सेम मेनू में पाए जाते हैं फाइल में। ठीक है,
अब और पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेनू होता है उसमें प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस से एग्जिस्ट होने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं और किस मेनू मिलता है, तो राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में सेम मेनू होता है फाइल, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस क्यू, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट पीडीएफ एज का ऑप्शन किस में होता है, तो फाइल मेनू में होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यह जितना भी आप लोग क्वेश्चन बताएं ये सब आप लोग को फाइल मेनू में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों का सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राइटर में कितने मेनू होते हैं, आप लोग के 11 मेनू होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। राइटर का जूम आउट कितना होता है, तो राइटर में मिनिमम जूम 20% कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 600% कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट जूम कितना होता है, तो आपको बताना है कि 100% होता है, 100% होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को स्लाइड के भीतर ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट में एनिमेशन जोड़ने की अनुमति देता है, यानी ऑब्जेक्ट में और टेक्स्ट में एनिमेशन जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, एनिमेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, एनिमेशन इफेक्ट के माध्यम से ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के अंदर एनिमेशन जोड़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इम्प्रेस से पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि एनिमेशन का ऑप्शन व्यू मेनू मिलता है। ठीक है, अब ये भी पूछता है कि मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट्स, मास्टर हैंड आउट या स्लाइड शॉर्ट ये किस मेनू में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू में पाए जाते हैं। स्लाइड पेन क्या होता है, स्लाइड पेन किस साइड शो करता है, तो स्लाइड पेन आप लोग का लेफ्ट साइड में शो करता है। जो आप लोग स्लाइड लेते हैं कंट्रोल प्लस एम दबा करके आप लोग को जितने स्लाइड लेना होता है तो आप लोग को स्लाइड पेन में शो करता है। ठीक है, ये भी पूछता है ट्रिपल के एग्जाम में, क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड जो पेन होता है उसको हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और हाइड करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका व्यू मेनू में जाकर उसे हाइड कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। जैसे आप स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं उसी तरह स्लाइड पेन को भी हाइड कर सकते हैं। ठीक है, साइड बार को भी हाइड करने के लिए पूछता है तो कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप लोग का व्यू मेनू मिलता है। ठीक है, ये सब आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी बताए हम, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, बैंक में किस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संशोधित करने के लिए करते हैं। ऑप्शन है OMR, MICR, OCR या BCR। तो बैंक में किस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संशोधित करने के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, MICR का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, MICR का यूज क्या बैंक में किया जाता है चेक को जांचने के लिए, तो ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछता है तो आपको ट्रू बताना है। ठीक है, पेपर में सबका फुल फॉर्म भी पूछता है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर इसका बताइएगा कि आंसर क्या होगा सभी का फुल फॉर्म। ठीक है, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, MICR, OCR और BCR का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि ये ट्रिपल के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल के एग्जाम या सितंबर में हो या अक्टूबर या नवंबर में हो, किसी मंथ में हो, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं, तो ऑप्शन है 25, 19, 12 या 10। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं यानी कितने लेटर होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, 10 होता है। ठीक है, ये भी ट्रिपल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे नोट्स कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, डिजी लॉकर खाता बनाने की आयु सीमा क्या है, यानी डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने की आयु सीमा क्या है। ऑप्शन है 16 साल, 18, 21 या नो एज लिमिट। यानी डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए एज कितना मांगा है, 16 में बोल रहा है, 18, 21 या नो एज लिमिट। तो इसमें क्या होता है ना कि नो एज लिमिट, यानी इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज का आप लोग डिजी लॉकर में अकाउंट बना सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछता है कि डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो पहला पड़ता है आपको आधार कार्ड, और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है जो वेरिफिकेशन करने के लिए करता है। ठीक है, इसी में क्वेश्चन एक पूछता है कि डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए क्या पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ट्रू फॉल्स में अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में चार ऑप्शन पूछता है कि डिजी लॉकर अकाउंट बनाने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ता है तो आपको रॉन्ग करना है, क्योंकि डिजी लॉकर बनाने के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सा है, यानी कि पहली पीढ़ी या जनरेशन के कंप्यूटर कौन सा है। तो ऑप्शन है एनिएक कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, एडीबीक, IBM 650 या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, तीनों आप लोग का फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। एनिएक और एडीवेक IBM 650 ये टॉप लेवल का कंप्यूटर है जो आपको फर्स्ट जनरेशन का है। ठीक है, ट्रिपल सी के एग्जाम में आप लोगों को फुल फॉर्म भी पूछा गया है। एनिएक का हमेशा फुल फॉर्म ट्रिपल सी में पूछा जाता है कि एनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म है आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आप लोग इसे कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि ये सब ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एडीएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। IBM मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है IBM। ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि IBM को फुल फॉर्म क्या है। जिस तरह से आप लोग का HTML टॉप लेवल का क्वेश्चन है फुल फॉर्म के मामले में ट्रिपल सी का, उसी तरह IBM भी पूछा जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में ज्यादा। ठीक है, तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये भी तो आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला फुल फॉर्म है। तो आप लोग HTML का फुल फॉर्म याद करके जाइएगा, 100% आप लोगों को फुल फॉर्म मिलेगा HTML का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, कौन सा साइबर सुरक्षा उपाय दो भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को स्कैन करने और हटाकर या संरोध करके उसे बचाता है। तो उसे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया जाता है, यानी थर्ड जो आपका जनरेशन है उस कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल या ऑल ऑफ द अबव। तो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। और हाई लेवल कौन सा है आप लोग का, फोर्ट्रॉन, कोबोल और पास्कल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से ऑप्शन में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि निम्नलिखित में से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज एक इस्तेमाल किया जाता है। ओनली एक ऑप्शन देगा 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो आप लोग को पता नहीं, ये तीनों आप लोग को थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है मशीनी लैंग्वेज, जिसको 0-1 के रूप में जाना जाता है, जिसको बोलते हैं बाइनरी कोड। ठीक है, बाइनरी नंबर भी बोला जाता है। और मशीनी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। ये आप लोग को फर्स्ट जनरेशन के लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया गया था। दूसरा पूछता है कि सेकंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है असेंबली लैंग्वेज प्लस हाई लेवल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, RP वाट विकसित करने के लिए आमतौर पर किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। ये आप लोगों का साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी वर्चुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशन VAB, ठीक है, पाइथन या C++। इसका राइट आंसर हो जाएगा विजुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए VBA का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, कौन से कंप्यूटर सिंगल चिप प्रोसेसर का उपयोग करता है, यानी कौन से कंप्यूटर सिंगल चिप प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है क्रे 1 कंप्यूटर, पैरेलल कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है,
कभी कभी प्रश्न कंप्यूटर की जगह माइक्रो कंप्यूटर भी लिख देता है, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर में भी प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था। जैसे आप लोग को छोटा कीबोर्ड का फोन जितने भी था, वॉच आपका जितने भी डिजिटल घड़ी आ रही है, उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है सिंगल चिप पे, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा ब्लॉकचेन में नए लेन देन को जोड़ते हैं? यानी कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा ब्लॉकचेन में नए लेन देन जोड़ते हैं? ऑप्शन है आप लोग का मीनिंग, माइनिंग, निवेश या भंडार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कहाँ किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। एक क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में डेवलप किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का डेवलप किया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग शुरू हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए स्मार्टफोन, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स गेम, ये ऑल ऑफ द दिस। तो आप लोग का स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गेम में भी इस्तेमाल होता है, और आपका जो स्मार्ट वॉच आ गया है छोटा वाला, उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाली पहले क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी? यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का ट्रिपल सी का। ये सेम क्वेश्चन इसी तरह ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछता है, या ये पूछ देगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? तो आप लोग को बताना है बिटकॉइंस, ठीक है। बिटकॉइन होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 14 है। लिब्रियोफिस राइटर में डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या होता है? सेम क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है इसी तरह। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्या होता है कि लिब्रियोफिस राइटर में डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या होता है। ऑप्शन है साइड बार, फॉर्मेटिंग टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार या स्टेटस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, स्टेटस बार होता, सॉरी स्टैंडर्ड टूल बार होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी पूछा जाता है लिब्रियोफिस राइटर में क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राइटर के। ये क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रियोफिस राइटर में ऑटो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट क्या है? यानी ऑटो स्पेल चेक करने की शॉर्टकट क्या है? तो आपको बताना है शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल किया जाता है। थिसारस का शॉर्टकट क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं। स्पेल चेक करने की शॉर्टकट क्या होती है? F7 होता है। ये कौन से मेन्यू मिलता है आपको? टूल्स मेन्यू मिलता है। वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू होता है? ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वर्ड काउंट आप लोगों का टूल मेन्यू मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड काउंट के ऑप्शन में नहीं पाया जाता है? तो आपको पेज नहीं पाया जाता है, ठीक है। वर्ड्स पाए जाते हैं, कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस भी होता है, कैरेक्टर एक्स इंक्लूडिंग स्पेस भी होता है, और नया वर्जन अपडेट होने से वजह से आपको इसमें कमेंट भी ऐड हो गया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि लिब्रियोफिस राइटर में वर्ड काउंट में कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता, में से आगे इसी तरह क्वेश्चन पूछता है तो पेज का ऑप्शन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है आप लोग का लिब्रियोफिस राइटर से कि लिब्रियोफिस राइटर में इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट क्या होती है? तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस F12 होता है। और इसमें भी पूछता है डिफॉल्ट टेबल कितने होते हैं, रो और कॉलम? तो आपको बताना है दोनों 2 होता है, कॉलम भी 2 होता है और रो भी 2 होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है। डिजी लॉकर के लिए वैध वेबसाइट नाम कौन सा है? ठीक है, यानी डिजी लॉकर के लिए आपके लिए वेबसाइट कौन सी सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में सेम क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है कि बताइए डिजी लॉकर के लिए कौन सी वेबसाइट सही होता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि डिजी लॉकर की वेबसाइट कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन 4 है ABCD। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा इसका, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजी लॉकर का सही वेबसाइट होता है। इस तरह भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है।
क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 3, 5, 4 या 2। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोग का 3 टाइप्स का होते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का 3 टाइप्स का होता है, इसको याद कर लीजिएगा। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से क्लाउड कंप्यूटिंग कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ 3 फुल फॉर्म और भी पूछे जाते हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, जिससे आप लोग का HTML हो गया, IBM हो गया, UPI हो गया, RBI, ये सब जिससे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, उसी तरह ये भी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि सास, पास और आस का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सास, पास और आस का फुल फॉर्म क्या होता है, जो ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। किसी न किसी के बच्चे के सेट में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे फुल फॉर्म कि सास का फुल फॉर्म बताइए, पास का और आस का फुल फॉर्म। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर इसका बताइएगा। आप लोग को होमवर्क के 15 नंबर का क्वेश्चन का भी आप लोग को बताना था और 16 नंबर का आप लोग को फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो आप लोग का ये तो होमवर्क अच्छे से बताइएगा क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है। ई गवर्नेंस में ई का मतलब क्या है? ये ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अगस्त के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था और ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी एम कॉमर्स पूछ लेगा या ई गवर्नेंस पूछ लेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है ई गवर्नेंस में ई का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ठीक है, अगर ये पूछता है कि एम कॉमर्स का मतलब क्या होता है तो आपको बताना है कि मोबाइल कॉमर्स होता है, और यहाँ ई गवर्नेंस पूछा है तो आपको ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ठीक है, ये दोनों आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है। अगर NEFT में ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो कितने समय में पैसे वापस आ जाता है? ऑप्शन है 2 घंटे, 1 दिन, 1 सप्ताह या 1 महीना। तो अगर NEFT से ट्रांजेक्शन फेल होता है तो आप लोग का 2 घंटे के अंदर आप लोग का पेमेंट वापस आ जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 घंटे के अंदर ही आता आप लोग का पेमेंट आप लोग के अकाउंट में रिटर्न वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? सिस्टम, नेटवर्क या उससे जुड़ी जानकारियां, यानी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, उसमें से जासूसी करना, निगरानी रखना क्या कंप्यूटर में हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उसमें से कोई डाटा चुराने के लिए चुरा लेते हैं जिससे, और ये सब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको बोलते हैं साइबर अटैक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। ठीक है, साइबर अटैक करके आप लोग को ये सब काम किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हैकिंग सबसे ज्यादा किस डिवाइस को किया जाता है? तो आपको बताना है कि मोबाइल फोन सबसे ज्यादा हैक किया जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन में ही आप लोग पर्सनल फोटो, पर्सनल डॉक्यूमेंट या पर्सनल कुछ आप लोग इंफॉर्मेशन अपना रखते हैं। तो सबसे ज्यादा हैकर मोबाइल फोन का हैक करता है। PC 1-2% हैक किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आप लोग मोबाइल अपना हमेशा अपडेट करते रहिए, ऐप अपडेट करते रहिए। बेवजह का फालतू ऐप इंस्टॉल मत कीजिए अपने मोबाइल में, क्योंकि कौन सा मोबाइल, कौन सा एप्लीकेशन कैसा है, हैक कर सकता है आप लोग का हैकिंग कि कौन सा एप्लीकेशन, इस बिना जाने कोई एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल मत किया करिए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा हैकर मोबाइल को हैक करता है। और अपने फोन को अपडेट हमेशा करते रहिए, ऐप को हमेशा अपडेट करिए। किसी बिना नॉलेज की जानकारी के किसी वेबसाइट को क्लिक मत कीजिए, ये सब आप लोग के फोन को हैक कर सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को आप लोग वाईफाई तक मत दीजिए या हॉटस्पॉट कनेक्ट मत करिए, इस सबसे भी आप लोग का फोन हैक किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। जब एक से अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डेटाबेस, प्रोसेसर या इंटरनेट या बैंकिंग, इंटरनेट या नेटवर्किंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब एक से अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है उसे नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के 21 से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट्स कर लीजिएगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है, कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महाक्रांति कब आई? ऑप्शन है 1960, 1965 या 1955 या 1860। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महाक्रांति आप लोग के जब आई थी 1960 में आई थी। ठीक है,
1960 में महाक्रांति कंप्यूटर की आई थी। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम, ओ लेवल के एग्जाम हो या किसी भी कंप्यूटर के एग्जाम हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महाक्रांति कब आई, या गवर्नमेंट में जितना भी कंप्यूटर का सिलेबस जीके के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जीके के रूप में कई बार क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर के क्षेत्र में महाक्रांति कब आई थी, तो 1960 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत से बच्चों को नहीं पता हुआ कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। यह ट्रिपल सी एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत पैसा ट्रांसफर करने के लिए किस भुगतान विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आरटीजीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फुल फॉर्म में। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी पूछा जाता है फुल फॉर्म के रूप में। एनईएफटी, जिसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। और लास्ट होगा आईएमपीएस, जिसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत पैसा ट्रांसफर करने के लिए किस भुगतान का उपयोग किया जाता है? तो आईएमपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोग का फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है, जो हमेशा पूछा गया है। तो आप लोग इस फुल फॉर्म को कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ये आप लोग का चैप्टर डिजिटल फाइनेंशियल टूल का चैप्टर है, उससे भी 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है। कंप्यूटर में भेजे गए डेटा को क्या कहते हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कंप्यूटर में भेजे गए डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, या डाटा, या ऑल ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर में भेजेगा डिवाइस को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर ये पूछता है कंप्यूटर में भेजे गए डिवाइस को प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें रिजल्ट शो करता है, उसे क्या बोलते हैं? अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे तो उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। दूसरा क्वेश्चन पूछता है जो आउटपुट डिवाइस हमें शो करता है कंप्यूटर मॉनिटर या डेस्कटॉप पर, उसे क्या बोलते हैं? उसे सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी जाना जाता है। अगर हार्ड कॉपी पूछे तो इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 है। बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए कौन सा सोशल नेटवर्किंग सबसे लोकप्रिय माना जाता है? यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग कौन सा होता है या किसको जानते हैं? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, लिंक्डइन। आप लोग का बिजनेस टू बिजनेस मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग का एक वेबसाइट है। ठीक है, अभी पूछता है ट्रिपल सी के एग्जाम में जॉब के लिए कौन से वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बताना है कि लिंक्डइन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पूछता है कि सोशल नेटवर्किंग का सबसे मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट कौन सी है? तो आपको बताना है कि फेसबुक। ठीक है, फेसबुक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मेंबरशिप किसके पास है, यानी ऑनरशिप किसके पास है? तो मेटा या फेसबुक के पास है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 है। पास्कल क्या है? पूछा गया है पास्कल क्या है। ऑप्शन है ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेज, या ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, या ऑल ऑफ द अबव। तो पास्कल एक आप लोग को कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर एक हाई लेवल का लैंग्वेज है पास्कल, और फोर्ट्रॉन कोबोल भी आप लोग एक लेवल का हाई लैंग्वेज है, जो तीनों आप लोग को 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, पाइथन, C++, जावा, रूबी, PHP, जावास्क्रिप्ट, ये सब लेकर आप लोग का हाई लेवल का लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए कि पाइथन क्या है, C++ क्या है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये सब आप लोग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। ये सभी क्लास आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में है। सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, और आप लोग पीछे के भी क्लास जरूर कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्लास जितना अगस्त का कराया गया है, तो अगस्त में 21, 22, 23, 24, 25 जो भी क्लास है में सभी क्लास अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीछे की क्लास जितने भी सितंबर की न्यू क्लास है और पुरानी क्लास सितंबर की, पूरी क्लास अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, जिनका भी बच्चों को सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में, सभी बच्चों को कह रहे हैं आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए घर बैठे बैठे, या जहां भी आप है दिन में 4 या 5 बार जरूर टेस्ट देते रहिए, जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा आप लोग कितना तैयारी किए और कितना आप लोग को अच्छे से आ रहा है क्वेश्चन। बार बार टेस्ट देने से क्या होता है, आप लोग को ये चीज रिपीट हो जाता है कि ये क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, तो आप लोग को पता रहेगा।
क्लास करने से क्या होता है, क्लास में होमवर्क मिल रहा है तो आप लोग होमवर्क के आंसर बताएंगे तो आप लोग को याद होगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आप लोग टेस्ट भी दे रहे हैं, क्लास में अगर क्वेश्चन मिल रहा है आप लोग वो भी दे रहे हैं आंसर उसका, तो आप लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाता है और अच्छा आप लोग को तैयारी होगी और अच्छे ग्रेड से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्लास में जितना भी आप लोग को होमवर्क मिलता है सभी बच्चे कमेंट वो जरूर बताइए। ये आप लोग का पूरा सपोर्ट करा रहा हूँ तैयारी कराने का, कैसे तैयारी करते हैं, कितने क्वेश्चन पूछेगा। होमवर्क देने का मेरा मेन पर्पस आप लोग इसलिए है, आप लोग पढ़ के आएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे तो आप लोग को ये याद रहेगा कि ये क्वेश्चन इस तरह ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म, CSS का फुल फॉर्म, ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम का कॉमन फुल फॉर्म है, ये हमेशा पूछे जाने वाले फुल फॉर्म है। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।